सरहदों का ये मुहाफ़िज़ है, तो उसको आप जिस तरह ट्रोल करते हैं और एक शख्स को लेकर, एक शख्सियत को लेके आप एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे इदारे को उसको आप टारगेट करते हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने वाज़ेह भी किया है कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, जो फील्ड मार्शल का है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से, तो वो उसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं और उनकी एसेंट से ये जो है ये सारा मामला होगा। वो भेजेंगे सदर ममलकत को, सदर ममलकत उस पर दस्तखत करेंगे तो नोटिफिकेशन होगा। तरफ इंडिया बैठा हुआ है, दूसरी तरफ हमारी अफ़गानिस्तान से जो है वो टसल जो है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं शहबाज अकमल चंद्रान साहब। इनसे ये जानेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो जो हमारे आर्मी चीफ हैं हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, इनकी नोटिफिकेशन को लेके मुख्तलिफ चेमगोइयाँ जो है सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से प्रेशर है इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, और कुछ लोग ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले हैं वो ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हो रहा, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है और शायद कोई नया आर्मी चीफ आएगा। तो सर से ये जानेंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या है, क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया फेक खबरें फैला रहा है। जी सर। जी देखिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने वाज़ेह भी किया है कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, जो फील्ड मार्शल का है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से, तो वो उसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं और उनकी एसेंट से ये जो है ये सारा मामला होगा और वो भेजेंगे सदर ममलकत को, सदर ममलकत उस पर दस्तखत करेंगे तो नोटिफिकेशन होगा। थोड़ा सा इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस हवाले से एक पूरा एक समरी बनाकर भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो भेजेगी कि ये नया एक ओहदा जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है 27 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है उस हवाले से अब मुल्क में एक नया ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया जिसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के हवाले से वो जब समरी भेजेंगे तो उस पे जो है वज़ीर आज़म अपनी काबीना से उसकी मंजूरी लेंगे, काबीना मंजूरी देती है, उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो उसकी एडवाइस जो है वो सदर ममलकत को भेजेंगे और वज़ीर आज़म की दस्तखतों से ये एडवाइस जाएगी और उसके बाद सदर ममलकत जो है वो उस एडवाइस के जवाब में उस पर जब दस्तखत करेंगे तो फिर जाके ये नोटिफिकेशन होगा। तो इसमें अभी कुछ टाइम लगेगा, ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या अमेरिका कुछ चाह रहा है। अमेरिका के तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं ये बड़ी गुड बुक में हैं और वो इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव समझते हैं इस मामले को, तो अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर रहा। और ये बड़ी बस एक चीज़ है, आपकी ख्वाहिश है और पीटीआई की बहुत सी ख्वाहिशें हैं जिन पे जो है ना वो कुछ नहीं कहा जा सकता, आप ख्वाब देख सकते हैं, सारे 10 दिन पे कोई ऐसा मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये दूसरा इसमें ये पहलू जो है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर देखें जो पुराना नोटिफिकेशन है ना उसके मुताबिक तो जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल तो अभी उनको बनाया गया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे आसिम मुनीर साहब, इनकी जो एक्सटेंशन थी वो 2027 तक थी। लेकिन जो अभी जो 17th अमेंडमेंट और आर्मी एक्ट जो पास हुआ है इसके मुताबिक जो नया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक इनकी जो मुद्दत मुलाजमत होगी वो 5 साल है, यानी कि अब ये तय है कि ये 2030 तक जो है आसिम मुनीर साहब रहेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में ताख़ीर जो है वो आ रही है, जो अभी तक जारी नहीं हुआ। इस बात को मुद्दा बना के जो पीटीआई वाले हैं और ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं और उन्होंने 4-5 नाम भी दे दिए कि शायद जो है वो फलाना जो है वो जनरल बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, उन्होंने 2-4 नाम दिए, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। इस तरह के हालात में जब पाकिस्तान एक इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है एक और मुल्क के अंदर जो है वो टीटीपी और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, तो इस तरह के हालात में इस तरह की बातें करना, क्या ये जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर के बयानिए को तक़वियत देने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मामला चला रही है जैसे, और पीटीआई के लोग जिस तरह चला रहे हैं वो बजाते खुद उसमें एक बड़ी बारीक सी लाइन रह गई है जो कि ये आप कह लें कि मुल्क में गद्दारी के हवाले से हैं और उनके अपने हवाले से जिस तरह वो फ़ौज को कर रहे हैं
पाकिस्तान का ये सबसे अहम तरीन इदारा है, हसास इदारा है, हमारी जो सरहदों का ये मुहाफ़िज़ है, तो उसको आप जिस तरह ट्रोल करते हैं और एक शख्स को लेकर, एक शख्सियत को लेके आप एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे इदारे को उसको आप टारगेट करते हैं, तो ये बज़ाते खुद जो है ना, ये उसमें बड़ी एक थिन सी लाइन जो है ना वो बाकी बची है जिसमें कि ये कहा जा सके कि ये मुहिब्बे वतन है भी या नहीं भी। जिस तरह ये कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा था क्लिप जिसमें कहा जा रहा है कि अलीमा खान जो है इमरान खान की सिस्टर, वो एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रही हैं कि यहाँ पे जो है ना वो मोदी जी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन सिंदूर की तरह का एक दोबारा करें। ऐसा मेरे ख्याल में ये AI की वीडियो है, ऐसा भी उसमें कुछ नहीं। लेकिन बार सूरत इसमें ख्याल करना चाहिए, जिस तरह आपने बयान किया कि हमारे यहाँ पे अंदरूनी बहुत से खलफशार हैं, TTP हैं और बहुत से मामला चल रहे हैं, और बाहरी तौर पे जो हमारे मामला हैं बैरूनी देखें, हमारे जो मशरक़ी सरहद है वो उस पर भी टेंशन है, मगरबी सरहद पे भी टेंशन है, तो इन सारी चीज़ों को ले कर इन्हें देखना चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कोई नहीं कि आपने हर सूरत वो करना ही करना था, उस डेट को डेट में अब वो नहीं है। तो पुराने के मुताबिक भी 2027 तक तो अभी वो हैं। हाँ, अगर नोटिफिकेशन 2 महीने 3 महीने बाद भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम? नोटिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं है। नोटिफिकेशन में ये भी नहीं लिखा कि अगर वो 27 नवंबर को उनका नोटिफिकेशन नहीं होता तो वो जो है क्या होगा, वो फारिग हो जाएंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये भी हो सकता है कि जब वो इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर, तो हो सकता है उन पर बहुत सी रिट पिटीशंस फाइल हों, माजी में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जो इसमें देखना है, अदालतों ने देखना है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, और उसके लिए भी अब स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो कायम की जा चुकी हैं, उन्हीं के सामने ये मामला जाएगा। देखते हैं फिर अदालतें क्या। सर इसमें जो एक नुक्ता है ना वो ये बनता है कि जैसे आपको पता है कि 2019 में जब एक्सटेंशन हुई थी जनरल बाजवा साहब की, तो उसके भी जो है वो अदालत में चैलेंज किया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है उसका बना कुछ नहीं। लेकिन अब जो अदालती स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं रहा, जैसे कि 27th अमेंडमेंट हो चुकी है, अब जो वफाकी आईनी अदालतें बन गई हैं वो ये मामला सुनेंगी। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि वो पहले की तरह हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये होगा तो वो होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा ये बता दें कि फ़र्क क्या है, कि अब वो पहले जैसा सिनारियो नहीं है जैसा ये PTI वाले और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग सोच रहे हैं। हाँ, ये बड़ी मुश्किल इस वक्त जो है ना सिचुएशन बन चुकी है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी चीज़ों को चैलेंज करेंगे, जो 27th अमेंडमेंट को जो चैलेंज कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज भी उन्हीं के सामने करनी है जो नई कोर्ट्स बनी हैं। एक कोर्ट बनी है तो 27वीं तरमीम के जवाब में उसके बनी है, और जब वो बनी है तो वो कहे कि मेरा अपना वजूद तो ठीक नहीं है, तो वो बड़े, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अजीब से मामला मुल्क में चल रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जो है, आप ऐसी कोर्ट के सामने जाते हैं जो कि खुद उसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद मार्ज़ वजूद में आती है, तो वो खुद कैसे अपने आप को कह सकती है कि गलत है। और ये सारे मामला जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट और थी, अब सुप्रीम कोर्ट और है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अब वो कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अब उसके मतहत है, उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू हैं, और वो देखेगी कोर्ट के उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। जितने भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुनेगी। अब आम अदालतें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को नहीं सुन सकती, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसमें वो देखेंगे। पहले भी आपने देखा कि पहले भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला था इस तरह का, लेकिन अब तो सिनेरियो वैसे ही बड़ा डिफरेंट हो चुका है। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल ये है कि इस तरह जो लोग जो है वो एक तो प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको इस बात का इल्म भी होता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। एक तो इस बुनियाद पे होता है ना कि आप लाइल्म हैं, आपने लाइल्मी की बुनियाद पे कुछ गलत बातें कह दी, वो काबिल तलाफ़ी हैं। जो लोग जानबूझ के ये काम करते हैं उनको फिर जाहिर सी बात है, हर मुल्क में एक डीप स्टेट होती है, वो एजेंसियाँ उठा लेती हैं, फिर ये लोग चीखते चलाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपने किसी के ऊपर तनकीद भी करनी है तो हमारे आइन में, हमारे कानून में एक तरीका कार है, उसमें रह के तनकीद करें, इस तरह की आप तनकीद ना करें कि आप बिल्कुल दुश्मन की ज़ुबान ही बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है ना वो बड़ी अजीब सी चल रही है। ख़ासतौर पे जो PTI के वर्कर्स हैं वो उनकी जो हुब्बुल वतनी है उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो सारे मामलात में सामने आ रहे हैं, जिस तरह वो ट्रोल कर रहे हैं, उसमें वो और हुब्बुल वतनी जो है उनकी वो शकूक व शुबात के दायरे में आ जाती है कि आप इस तरह ना करें। एक शख्स के ख़िलाफ़
ہو کہ یا ایک شخص کی حمایت میں آپ اس قدر آگے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے وطن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, آپ کی حب الوطنی پہ شک ہونے لگا ہے. تو یہ بڑی ایک تھن سی لائن ہے جس کو وہ کراس کر رہے ہیں, جس کو وہ اس کو فرق انہیں بار صورت قائم رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ غداری کیا ہوتی ہے اور ملک کے خلاف بولنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ایک خاص حد ہوتی ہے اس کو کراس کرتے ہیں تو آبویسلی جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں, وہ متحرک ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کا پھر سدباب کیا جائے. پھر ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, ان کی فیملیز کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں انہیں جو ہے نا اپنے آپ میں اس میں کنٹرول کرنا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے صاحب شہباز اکمل جمران صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ اس کے آئینی اور قانونی جو وہ پہلو بتائے ہیں. تو اس سے ایک ہی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.